हेलो जी, नहा धो लिया हूँ। नीचे ही आ गया मैं तो ऊपर, बाहर डंपर चल गया। साउंड आपको परेशान करता, फिर वीडियो में साफ आवाज़ नहीं आती थी। तो वही, अगर देखो हमारी वीडियो देख के अगर आपको काम करने की इच्छा मन में जाग रही है तो उसके लिए उन भाइयों के लिए बता देता हूँ। सबसे पहली बात है, जो ट्रैक्टर ट्रॉली अपनी है और आपको दिल्ली में काम करना है तो वही ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं लेनी है आपने, सबसे बड़ी बात है। और उसके बाद में फिर जब काम करना है तो आपको पहले इंस्पेक्शन करना पड़ेगा हर चीज़ का। आपके पास बजट अच्छा होना चाहिए, आपके पास में कम से कम 10 लाख रुपए तो ज़रूर होने चाहिए हाथ में लेने के लिए, क्योंकि पूंजी हो जाएगी। क्योंकि जब भी आप काम शुरू करोगे, कंपटीशन का काम आपके साथ में रहेगा। आप किसी भी शहर में कर रहे हो, दिल्ली में कर रहे हो तो दिल्ली के हिसाब से ही बता देता हूँ। दिल्ली में पहली बात तो मैंने बहुत सारी वीडियो में बोल रखा है कि ट्रैक्टर बिल्कुल ज़ीरो है दिल्ली के अंदर, बिल्कुल अलाउड नहीं है, बिल्कुल बैन है। और ये आज से नहीं है, काफ़ी सालों से, 20 25 30 सालों से ट्रैक्टर बिल्कुल अलाउड ही नहीं है दिल्ली में। मैंने पहले बता रखा है बहुत सारी वीडियो में, आज रिपीट कर देता हूँ। दूसरी बात, आपको अगर आपके पास में अच्छा बजट है, 10 लाख रुपए को छोड़ो, आपको 20 लाख रुपए होने चाहिए आपके पास में, तो उसके जो 20 लाख रुपए होंगे ना, 2 महीने आपको इंस्पेक्शन करनी है उसके। जो ये काम है, आपको काम कैसे करना वो भी मैं तरीका बता देता हूँ। और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इंस्टाग्राम पे आप हेलो भेज देना। मेरे इंस्टाग्राम लोग पता नहीं मैसेज नहीं आ रहे भाई, कई दिन से, 2-3 दिन से लोग कह रहे हैं कि भाई मैसेज नहीं आ रहे। जिन भाइयों के मैसेज आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई आपके पास मैसेज जा नहीं रहा, लेकिन हमने कर रखा है मैसेज। तो चलो भाई उन भाइयों को बता देता हूँ। जब भी आपने काम करने की सोच ले कि भाई काम करना है, तो आपने 2 महीने 3 महीने इंस्पेक्शन करनी पड़ेगी कि भाई कैसे ईंटें भट्ठे से आ रही हैं, किस रेट में मिल रही हैं। फिर आगे जाना है आपने, पहले भट्ठे पे जाना है, कई भट्ठों पे जाना है आपके आसपास में। आप दिल्ली से ही मान के चलेंगे, दिल्ली के आसपास में, आप एनसीआर के अंदर आपका गांव है, आपका जो शहर है, या फिर आप दूर से हो, जैसे हम 150 किलोमीटर से यहाँ दिल्ली में आके काम कर रहे हैं, ठीक है। आप कहीं से भी हो, अगर दिल्ली में काम करना है तो ट्रैक्टर तो इनलीगल है ही है, बिल्कुल अलाउड नहीं है दिल्ली में। आपको ट्रैक्टर नहीं लेना है भाई, मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा, आपको रिकमेंड करूँगा कि भाई ट्रैक्टर मत लेना। काम शुरू करना है, आपको सीएनजी की गाड़ी आती है, 3000 की, 3500 की, 4000 की, 5000 इंटो की, ठीक है जी, वो लेनी है आपने। उसके बारे में दोबारा से बात करेंगे। पहले ही टॉपिक पे आते हैं, भट्ठे के इंस्पेक्शन करने हैं आपने। आसपास के 50 किलोमीटर, 40 किलोमीटर और 60 किलोमीटर के दायरे में भट्ठे होने चाहिए, तभी आपको थोड़ा सा फ़ायदा होगा। अगर ज़्यादा आप 100 किलोमीटर पर चले गए और 100 किलोमीटर से ईंटें लाने की कोशिश करोगे तो भाई आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि पूरा एक दिन में मतलब चक्कर नहीं होता रहेगा। जैसे हम रोज़ाना चक्कर मार देते हैं, उसमें भी शाम हो जाती है, कई बार तो लेट 9 बजे तक आते हैं, आपने देख ही लिया वीडियो में। इंस्पेक्शन कर लिया भट्ठों का, रेट पता कर लिया, आगे मार्केट में जाओ, बाइक पे जाओ, 2 बंदे होने चाहिए, तो ग्राहकों से बात करो, बिल्डरों से बात करो, उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि भाई आपको क्या रेट हमें भट्ठे से मिल रही हैं। और भट्ठे पे सबसे बड़ी बात है, भट्ठे पे जाते ही आपने बोलना कि भाई सप्लायर का काम करेंगे, आप रेट बताओ हमारे को सप्लायर वाला। सप्लायर का रेट अलग होता है, जो लोकल ईंटें जाती हैं उनका रेट अलग होता है, क्योंकि भट्ठा खुद अपने साधन से ग्राहक के पास में पहुँच करता है, ईंटें उनके वहाँ खुद प्रोवाइड करवा के आते हैं, ठीक है जी। भट्ठे से आ जाओ, रेट सब कुछ आपने सप्लायर वाला आपने जान लिया। लेकिन आप जब तक मतलब बहुत सारे भट्टों में फिरोगे, इंस्पेक्शन करोगे, सबसे रेट पूछोगे, मालिकों से आपकी बात होगी, मुंशियों से बात होगी, तो आपको रेट का सभी को पता चल जाएगा। पता चल गया, रेट पता चलने के बाद में फिर आप आगे चले गए जहाँ आपने ग्राहकों से बात करनी है। दिल्ली में ही मान के चलते हैं, दिल्ली में आपने बात करनी है, सप्लायरों के यहाँ जाना है कि भाई हमने ईंट का काम शुरू करना है, या फिर करेंगे, या फिर कर रहे हो, आप ऑलरेडी कर भी रहे हो तो आसपास में कर रहे हो, लोकल कर रहे हो, तो आपने अगर दिल्ली में करना चाहते हो तो ग्राहकों को बताना है कि भाई ऐसे ऐसे बात है, हम सप्लायर का ईंटें लेके आएंगे और बताओ क्या प्रोसेस है। तो सप्लायर अपने आप आपको पूरा प्रोसेस बता देगा कि भाई किस रेट में कौन सी ईंटें हैं क्या। जब आप लाइन में घुस जाओगे तब आपको धीरे धीरे नॉलेज होती रहेगी। साल 6 महीने 2 साल तक भी आपको लग सकते हैं कामयाब होने में। कामयाब तो क्या है कि भाई रेट आपको अगर माफिक आ गया आपका खर्चा अलग निकाल के आपको अगर सही अच्छे पैसे बन रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। 100 सप्लायर, 50 सप्लायर, 20 सप्लायर के पास में जाना है, 10 20 15 भट्टों पर आपको जाना है। जब तक आप 15-20 लोगों से, सप्लायरों से नहीं मिलोगे, 15-20 भट्टे नहीं कवर करोगे,
तो आपको कोई भी ज्ञान नहीं होगा। ठीक है जी, मैं पूरी प्रोसेस के तरीके से बता रहा हूँ, जीरो से बिल्कुल लेवल ऊंचे लेवल तक। ठीक है जी, आपने दोनों तरफ बात कर ली, आपको पता चल जाएगा कि भाई क्या खर्च है। खर्च तो आपको तो पता चलेगा ना जब आप साधन ले लोगे। खर्च पता करने के लिए आप सप्लायरों से भी, मतलब जो हमारी तरह सप्लायर है, ट्रैक्टर वाले हैं या फिर गाड़ियों वाले हैं। ट्रैक्टर वाले को तो चलो भाई आपने जाना ही नहीं है, ट्रैक्टर वाला तो मैं आपको बताता ही नहीं कि भाई ट्रैक्टर के साथ में आपने इंटेल लोड करनी है या फिर बेचनी है, सप्लायर का काम करना है। अगर हाँ लोकल हरियाणा में है, लोकल यूपी में है, या फिर आप कहीं पर भी हैं पूरे भारत में, अगर एनसीआर से बाहर, दिल्ली से बाहर, दिल्ली में तो अलाउड नहीं है। उसके बाद में आप अगर हाँ वो लोकल वहाँ काम करना चाहते हो तो ट्रैक्टर अलाउड कर सकते हो, ट्रैक्टर आप ले सकते हो। ठीक है जी, उसके बाद में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। खर्च का, ट्रैक्टर का खर्च तो आपको लोकल काम करोगे तब पता चल जाएगा कि भाई क्या एवरेज है। 4, 4.5, 5 की एवरेज ट्रैक्टर की होती है। उसके हिसाब से आप खर्चा लेबर का मान लेना। खुद काम कर रहे हो मेरी तरह, अगर ड्राइव भी कर लोगे, ईंटें भी उतार लोगे, तो उसके हिसाब से भी आपको पता चल जाएगा। पूरा लेवल आपको 10, 20, 15 लोगों से मिलोगे भट्ठे पे, और 15, 20 सप्लायरों से, और 2, 4, 5 ट्रैक्टर वालों और गाड़ी वालों, जो सीएनजी की गाड़ियाँ सप्लायरों की चलती हैं, उनसे आप बात करोगे तो आपको पूरा ही प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, जिन्होंने नया काम शुरू करना है उनके लिए ये सारी चीज़ें हैं। जो थोड़ा बहुत कर रहे हैं, भट्ठे के बारे में जानते हैं, भट्ठे के आसपास, भट्ठे के ऊपर काम कर रहे हैं, या फिर भट्ठे से ईंटें जो भी थोड़ा बहुत कर रहे हैं, उनको काम बड़ा करने के लिए, और जो नए हैं उनका काम शुरू करने के लिए ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ठीक है जी, आपको पता चल गया, आप शुरू कर लो। आपके पास में 20 लाख रुपए कम से कम होने चाहिए। 20 लाख रुपए में आप 15 लाख रुपए की गाड़ी कम से कम आएगी, क्योंकि डाउन पेमेंट होगी। 10 लाख में भी आ जाती है गाड़ी, 5 लाख में भी आ जाएगी, 7 लाख में भी आ जाएगी। अगर आपने 18-12 टाटा की गाड़ियाँ हैं, 3500 की, 4000 की, और 5000 की, 6000 की तक की इंटो की गाड़ी है, जो अंडरलोड वजन के हिसाब से आपने गाड़ी लेनी है। अंडरलोड अगर आपने 4000 में चलानी है तो अंडरलोड की गाड़ी आएगी 18-12, 15-12, और भाई 16-12, 16-18। तो ऐसी गाड़ियाँ, इनके नाम होते हैं, मैं तो इतना नाम नहीं जानता। गाड़ियाँ आसपास निकलती हैं, तो मैं बता रहा हूँ। आपको पता चल जाएगा कि भाई हमने 3500 की जोड़नी है, 4000 की जोड़नी है, 5000 की जोड़नी है, क्योंकि 3500 वाली गाड़ी भी आपकी 5000 इंटे ले जा सकती है ओवरलोड करके। लेकिन मैं ओवरलोड भी रिकमेंड नहीं करूँगा आपको कि भाई ओवरलोड चलाओ, साधन को अंडरलोड ही चलाओ। ठीक है जी, ट्रैक्टर तो बिल्कुल ही ओवरलोड है, वो तो 1500 इंटों से 2000 इंटों से ऊपर ओवरलोड है। ठीक है जी, हरियाणा में अलाउड नहीं है, आरटीओ सीज करेगा, 5000 इंटों पे बैन कर देगा, बंद कर देगा। अगर आपकी डाले के अंदर इंटें हैं तो छोड़ सकता है, नहीं तो बैन करेगा। 10,000, 20,000, 50,000 रुपये तक का चालान हो जाएगा हरियाणा में। आरटीओ के हिसाब से बता रहा हूँ, हरियाणा के हिसाब से बता रहा हूँ। आपकी कौन सी जो आपकी स्टेट है उसका मेरे को नहीं पता, नॉलेज नहीं है, लेकिन आरटीओ भारत में एनसीआर, जैसे दिल्ली के 5 नंबर वाले अलग हैं, वो आरटीओ के हिसाब के हैं। मतलब आरटीओ वाला लेवल 5 नंबर वालों का दिल्ली में है, ट्रैफिक वाले पे ट्रैफिक पुलिस है, और जो हरियाणा में वो आरटीओ है और ट्रैफिक पुलिस भी है। ठीक है, बड़े बड़े शहरों में जो कस्बे होते हैं, डिस्ट्रिक्ट होती है, ट्रैफिक पुलिस भी होती है, और आरटीओ वो डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है। ठीक है जी, उसके हिसाब से मैंने पूरा प्रोसेस आपको बता दिया। लेकिन इनलीगल आपने काम कोई नहीं करना है। हम तो चलो भाई इनलीगल कर रहे हैं, हमने तो पैर फंसा रखे हैं, ये करना पड़ रहा है, मजबूरी है। दिल्ली में भी हम मजबूरी के साथ में ही कर रहे हैं, क्योंकि भाई छोड़ नहीं सकते, काम धंधा सभी को करना है। लेकिन जब हमारे हिसाब के जब लाखों साधन ट्रैक्टर जा रहे हैं, तो हम भी भाई चलो भाई हम भी उनके हिसाब के ही हैं। ठीक है जी, जब सभी जा रहे हैं तो हम क्यों रुके। ठीक है जी, धीरे धीरे हम भी गाड़ियों में कन्वर्ट हो जाएंगे, या फिर छोड़ेंगे, कुछ भी करेंगे, तो उसके हिसाब से वो आगे परमात्मा को पता है भाई क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ठीक है जी, पूरा इंस्पेक्शन आपने कर लिया, उसके बारे में फिर 20 लाख रुपए आपके पास चाहिए, 5-7 लाख रुपए आपके पास में पूंजी चाहिए, जो आप इंटों के 1 लाख के इंटों के पैसे दे दो भट्टे पे, 6,000 में दे दो, 6.5 में, 5.5 में, 5 में, जो भी आपका रेट बने बजट में, उसके हिसाब से दे दो। ठीक है, आपको मिल गई, आपने काम शुरू कर लिया। गाड़ी लेनी है तो वो 5-7 लाख जो आपको पता चल जाएगा एजेंसी में जाती कि कौन सी गाड़ी लेनी है, किस हिसाब से आपको मिल रही है। डाउन पेमेंट में आपको पता चल जाएगा 5 लाख दें, 10 लाख दें, वो आपका बजट होगा, वो मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता। ठीक है जी, गाड़ी ले ली और तैयार कर ली, आपने काम शुरू करना। 2 महीने 3 महीने आपको फिरना पड़ेगा, इंस्पेक्शन सारी चीज़ों की करनी पड़ेगी, सप्लायरों को, भट्टों की और आपके साधन की। ठीक है जी, उसके बाद में साधन जोड़ना। ये नहीं है कि भाई हमारी वीडियो देखते ही आपको बस
पहले आज ही गाड़ी निकलवानी है या फिर कल ही निकलवानी है, थोड़ी बहुत नॉलेज ले लेना पहले ही, फिर नहीं तो अगर नुकसान खा गए तो फिर आप मेरे को बोलोगे कि भाई आपने गलत जानकारी दे दी, ठीक है जी, फंस जाओगे नहीं तो। और 2 बंदे ज़रूर होने चाहिए, 2 भाई हो आप या फिर दूसरा कोई भी पार्टनर हो या फिर जैसा मर्जी हो, आपकी सुनने वाला, आपके साथ में बैठने वाला, उठने वाला, कोई भी हो, 2 हो। अकेले से ना मार्केटिंग होगी ना आपसे। अगर आपको मार्केटिंग करनी है तो ड्राइवर रखना पड़ेगा, ड्राइवर रख लिया तो आप मार्केटिंग भी कर सकते हो और मतलब हर तरीके का काम कर सकते हो फिर ड्राइवर के साथ में। अगर आपको खुद करना है तो भाई 2 बंदे ज़रूर होने चाहिए, या तो फिर आपके पास में लेबर तो चलो भाई आपको रखनी ही पड़ेगी, गाड़ी पे तो लेबर रहेगी परमानेंट। अगर आप खुद कर रहे हो तो 1 बंदा हो या फिर 3 बंदे और हो, 4 बंदे, 6,000 की गाड़ी, 5,000 की गाड़ी, उसके हिसाब से आपको लेबर प्रोवाइड आपने करनी पड़ेगी गाड़ी पे, ठीक है जी। गाड़ी ले ली, गाड़ी होती है पीली प्लेट में टैक्स पेड, हम गाड़ी का टैक्स भरते हैं आरटीओ में, और उसकी हर तरीके की हैवी लाइसेंस ज़रूरी है गाड़ी पे। हर तरीके की प्रोसेस आपको सारी पता चल जाएगी कंपनी से ही, ठीक है जी। पीली प्लेट में आपको लिमिट हो जाएगी कि भैया आपने 3500 ईंटें डालनी है, 3500 ईंटें से ऊपर आप गाड़ी में नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर जो भी आपने अगर 3500 से 4,000 ईंटें आपने अंडरलोड की गाड़ी में ओवरलोड कर दी, 3500 की ईंटों में, 3500 ईंटों की गाड़ी में आपने 4,000 ईंटें लोड कर दी, अगर बाई चांस 5 नंबर वाले बंद करते हैं गाड़ी को या फिर ओवरलोड की वजह से आरटीओ बंद करता है, तो उसके हिसाब से 500 ईंटों का जो वजन होगा ना, कांटा होएगी गाड़ी, कांटे पे चढ़ेगी, वजन करेंगे कि भाई आपने कितना वजन डाल रखा है, तो 500 ईंटों का जो भी वेट होगा ना फालतू का, अगर आपके पास में लाइसेंस है, लाइसेंस का भी एक्स्ट्रा होगा, नहीं है तो, और आरसी मौके पे नहीं है या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट ख़त्म हो चुका, पोल्यूशन ख़त्म हो चुका है या फिर एंड हो चुका है, तो उसके हिसाब से फिर उसका चलान होगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं और 500 ईंटें आपने फालतू डाल रखी है, तो 500 ईंटों का 10 गुना के हिसाब से जो भी बनेगा, अगर 1,000 होगा, 2,000 होगा, 3,000 होगा, 10,000 होगा, तो वो 10 गुना होगा उस वेट का, 10 गुना होता है वेट का। जैसे अगर 500 हुआ तो 10 गुना 500, 5,000 हो जाएंगे सीधा, ठीक है जी, ये हिसाब होता है। गाड़ी फिर भी आपकी नॉर्मल तरीके से, बढ़िया तरीके से चलेगी, 3500 की जगह 5,000, 4,000 ऐसे चलती रहती हैं ओवरलोड में। अगर अंडरलोड चलाओगे तो बहुत बढ़िया सिस्टम है आपको। अगर 3500 की गाड़ी ले रहे हो तो 2 लेबर वाले बहुत हैं, ड्राइवर होना चाहिए। अगर ड्राइवर खुद हो आप तो 1 लेबर वाला लेके अपना काम करो, ठीक है जी। 2 चक्कर गाड़ी बिल्कुल आसानी से मारती है। सुबह 4 बजे गाड़ी खाली आप घर से निकाल रहे हो या फिर कमरे से या फिर कहीं से भी प्लॉट से निकाल के चलोगे, 8 बजे तक भर के आप साइड पे पहुंच जाओगे, 9 बजे तक खाली हो जाएगी, 10 बजे आप दूसरी बार भट्टे पे पहुंच जाओगे। 2 चक्कर आसानी से आप 8 बजे तक, 7 बजे तक, 6 बजे तक भी आप 2 चक्कर 50 किलोमीटर के आराम से मार के खड़े हो सकते हो। 2 लेबर वाले होंगे तब भी, 3500 की हो या 4,000 की हो, अगर 6,000, 5,000 की 2 चक्कर मारने हैं तो 4 बंदे लेबर वाले चाहिए आपको, ठीक है जी। ट्रैक्टर हमारा तो चलो भैया हमने तो करना ही है ट्रैक्टर के साथ में, लेकिन हम भी कन्वर्ट करेंगे, मैंने बोल ही दिया। तो ये मैंने पूरा प्रोसेस आपको बता दिया। किसी भाई का हमारी तरफ से कोई भी किसी प्रकार का धंधा ख़राब नहीं होना चाहिए। पूरी डिटेल में मैं बातें नहीं कर सकता, बहुत सी चीज़ें मेरे को छुपानी पड़ती हैं, क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता कि भाई किसी को मेरे को ये बोलना पड़े कि भाई आपकी वजह से हमारा काम लीक हो गया, हमारा किराया लीक हो गया, हमारा जो भट्टे का पूरा प्रोसेस आपने जो सप्लायर का वो बता दिया, क्योंकि भाई हम यहाँ पे पेट सभी के पास में है, काम सभी ने करना पड़ेगा। और मैंने तो हमारा तो काम ही जानकारी देना है कि भाई आप किसी 2 भाइयों को अगर मेरी वीडियो देख के, हमारी वीडियो देख के किसी भाई का काम घर चलता है, काम चलता है, किसी के पास में 20 लाख रुपए रखे हैं और वो सोच रहा है कि यार क्या करूँ, तो भाई और उनके सामने ये वीडियो आ जाए तो भाई क्या पता दिमाग काम कर जाए और उनका काम बढ़िया अच्छे तरीके से चल जाए। वो कल को हमारे को बोले कि भाई आपकी वीडियो देख के हमने काम शुरू किया था और बढ़िया चल रहा है। बस यही दुआ हमारे को चाहिए। हमारे को ना पैसे चाहिए, हमारे को ना कमीशन चाहिए, ना कुछ भी नहीं चाहिए ठीक है जी। बस आप जो हमारी जानकारी के मुताबिक 2 भाइयों का, 4 घरों का, 5 घरों का, एक घर से 5 घर हो जाएं और सबका काम हमारे उससे चल जाता है, तो हमारे को कुछ नहीं चाहिए भाई, ठीक है जी। जानकारी हमारा देना फ़र्ज़ है, सच्चाई बताना हमारा जो पेशा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसलिए छुपानी पड़ती हैं कि भाई किसी का घर हमारी वजह से ख़राब ना हो, किसी का सप्लायर हमारी वजह से ख़राब ना हो, किसी के भट्टे का हमारी वजह से नुकसान ना हो, ठीक है जी। बस यहीं तक है, पूरी जानकारी, पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया। अगर अधूरी कोई भी बात रहेगी, कोई गलत बोल गया, कोई कुछ बोल गया तो कमेंट में बता देना, माफ़ी है भाई माफ़ी कर देना, ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात है
पूंजी या फिर साधन, अगर मैं गलत तरीके से आपको बता रहा हूँ तो वो उसको माइंड मत करना, इंस्टा पे मैसेज कर लेना, मैं आपको पूरे तरीके से क्लियर कर दूँगा। दूसरा इंस्टाग्राम बनाना पड़ेगा या फिर मैं दूसरा लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो उस पर आप हेलो भेज के बातें कर लेना। कोई भी अगर गलत आपको लगी हो या फिर आप और जानकारी चाहते हो कि भाई काम शुरू करना चाहते हो, किसी भी तरीके की मैं आपको बातें बता दूंगा। और जो बात हम इंस्टा पे करेंगे या फिर आपको मैं नंबर दूंगा उससे बात करेंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगी। अगर वीडियो से आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगी। इस वीडियो करते हैं, मिलते हैं आप लोगों को जल्दी वीडियो, तब तक के लिए पापा थैंक यू। जय श्री राम, जय बजरंगबली जी महाराज। वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। खाना अभी तक नहीं आया है, अभी खाएंगे, 8 बजने वाले हैं शायद, उसके 8 बजे तक खाना आ जाता है। ठीक है जी, एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। शेयर कर देना, चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना जरूर।